ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है बाबा का राइट हैंड बनना है तो सच्चे दिल से सेवाधारी बनो, मूडी नहीं। ओम शांति। जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो हर एक का दिल चाहता है एक एक बाबा का मीठा मीठा बोल हमारी दिल में छपता जाए। हाथों से लिखना फिर उसे पढ़ना उसमें ज़्यादा मेहनत है, लेकिन बाबा के बोल सुनते जाए, दिल में समाते जाए, मेहनत कम प्राप्ति ज़्यादा है। ऐसे है। अनुभव क्या कहता है? मेहनत कम प्राप्ति ज़्यादा। जिसके साथ प्रेम होता है उसके बोल बड़े प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं जो कहते हैं सुनते ही रहे और दिल में समाते रहे। फिर उनका बार बार सिमरन चलता है। तो आज बाबा ने क्या कहा? बार बार सिमरन में लाओ तो पानी मिलता रहेगा, प्रैक्टिकल कर्म में लाओ तो धूप मिलेगी। फिर वह वरदान अनेक वरदानों के फल स्वरूप सबको मिलता है। फल तो सब खाते हैं, परंतु पानी देना, धूप का ध्यान रखना, यह हमारा काम हो गया। तो सिर्फ नेचुरल अटेंशन रखने की बात है। सभी टेंशन से फ्री हो करके पर चिंतन और प्रवृत्ति के चिंतन से फ्री हो करके स्वचिंतन करो। पर चिंतन स्वचिंतन करने नहीं देता है। पर चिंतन बार बार बाबा की याद में अंदर से बहुत इंटरफेयर करता है, अंतर्मुखी हो करके स्वचिंतन में रहने नहीं देता है। तो वरदानों को पानी कैसे दे? माना बार बार उसकी स्मृति कैसे आए? नहीं आ सकती है। दिखाई पड़ता है जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं ठहर सकती, वैसे स्वचिंतन में परचिंतन ठहर नहीं सकता। परचिंतन वाला स्वचिंतन में रह नहीं सकता। बाबा के सयाने समझदार बच्चे वो जो स्वचिंतन में रहने से सदा सुखी रहे। जब स्वचिंतन में रहो तो बहुत सुख है, अपरंपार सुख है, वर्णन करने से बाहर है। जितना परचिंतन उतना वर्णन करते रहेंगे, लंबा चौड़ा वर्णन करते रहेंगे। एक तो परचिंतन, दूसरा उसका वर्णन बहुत, जिससे वायुमंडल खराब हो जाता है। बाबा कहते हैं स्वचिंतन में रह करके, शांत चित्त रह करके तुम वायुमंडल को शुद्ध शांत बना दो। यह एक बहुत अच्छा मीठा प्यारा काम हमको मिला हुआ है कि शुद्ध शांत रह करके वायुमंडल को बनाए। यह सबसे अच्छा काम है। जैसे बाबा के रूम में जाओ तो क्या लगता है? वहाँ कोई आवाज़ कर सकता है? वैसे स्वचिंतन में रहने से हमारा यह तन बाबा का कमरा बन जाता है। यह भी एक बाबा का कमरा है। तो इसमें आत्मा बैठ शांति से बाबा से नयन मुलाकात करते रूह रूहान करती है। स्वचिंतन इतना सुखी बनाता है, इतना शांत बनाता है, इतना प्रेम मूर्त बनाता है, जो यह बाबा बार बार हम बच्चों को इशारा करते, बच्चे मीठा बनो, सुख के सागर प्रेम के सागर के बच्चे हो तो बाप जैसा मीठा बनो। हम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मीठा बनने का ख्याल रखें, तो भी बाबा के बहुत अच्छे राइट हैंड बन सकते हैं। तो ऐसा हमारा मन वचन कर्म हो, ऐसी समर्पणमय जीवन हो, जो मैं मेरा से परे जीवन हो, हदों से पार बेहद में रहने वाली दृष्टि वृत्ति हो, तो बाबा का राइट हैंड बनने का भाग्य मिले। रूहानियत की राहत में रहने से बाबा का राइट हैंड बन सकते हैं। जो बाप का संकल्प वह मेरा, जो बाबा के बोल वह हमारे कर्म हो, जो बाबा की मधुर वाणी है वही हमको प्यारी लगती है। ऐसे समझे कि वही मेरे लिए जीवदान देने वाली है, जीवन रक्षा करने वाली है। ऐसे हम भी अनेक आत्माओं को बाबा से ऐसी प्यारी जीवन दिलाने के निमित्त बने, जो हमारी अलौकिक जीवन दिव्य जीवन है। कितनी बाबा ने अच्छी जीवन जीने की कला सिखाई है। आजकल देखो मनुष्यों की क्या जीवन है, तरस पड़ता है।
तो बाबा का राइट हैंड बनना हो तो रहमदिल बनना होगा। बाबा का राइट हैंड बनना है तो सच्ची दिल से सच्चा सेवाधारी बनो। सच्चे ही सेवाधारी होते हैं। सेवाधारी वह जो सच्चा हो, कभी कोई बहाना देने वाला न हो, कभी सुस्ती मूडी न हो, कब कैसी स्थिति न हो, क्योंकि परिस्थिति बहुत आती है। बाबा हमारी स्थिति को ही देखता है। हम भी अपनी स्थिति को ही बनाने में बिजी रहे, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी हर्षित कभी उदास, तो हम औरों को क्या मदद कर सकेंगे। तो आजकल हम सबके ध्यान में रखने वाली बहुत अच्छी और ज़रूरी बात है, हम अपनी स्थिति को इतना अच्छा बनाकर रखें। घड़ी घड़ी नीचे ऊपर की स्थिति टाइम वेस्ट करती है। ड्रामा पर अडोल अचल रहने की जो विधि है, उनकी सहज सिद्धि कितनी अच्छी प्राप्त होती है। उसका अनुभव न होने के कारण डावाडोल होते हैं। क्यों, क्या, ऐसा क्यों, ऐसा वैसा, फिर कहेंगे यहाँ की सिस्टम कैसी है, संस्था कैसी है, फलाना कैसा है, अरे तुम्हारा इससे क्या जाता। किसी भी प्रकार की क्रिटिसाइज करने का संस्कार बहुत नुकसानकारक है। अपने को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे हटाता है। मन में जरा सा भी किसके लिए थोड़ी सी भी ग्लानि की, वह जो संस्कार बना वह बड़ा नुकसानकारक है। फिर दूसरों के दिल में भी मेरे लिए ग्लानि रहेगी तो यह एक सूक्ष्म हिसाब किताब हो जाता है, रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। भला अनेक गुण विशेषता रिस्पेक्ट पाने के लिए उसमें हो भी, लेकिन जरा सा भी किसकी ग्लानि करने का संकल्प वचन में है तो मेरा अनुभव कहता है उसकी भोगना ऐसी है जो हमारे लिए औरों के दिलों में रिगार्ड हो। वह जैसे मैंने वापस ले लिया। बाबा के दिल के अंदर जो मेरे लिए प्यार था, अगर मैंने किसी की ग्लानि की तो समझो कि मैंने बाबा के दिल से भी अपने को हटा लिया। एक दो के दिलों को मिलाने वाले बच्चे बाबा को चाहिए, बाबा के दिल पर चढ़ाने वाले बने, कोई किसके दिल से हटे नहीं। दिल बहुत नाजुक है। दिल और दिमाग पर सारा आधार है। तो हम हमेशा समझती कि दिल सच्ची और दिमाग ठंडा हो, छोटी सी बात में जल्दी से गर्म न हो। इसीलिए बाबा कहते देही अभिमानी स्थिति में रहने के पुरुषार्थ का बहुत अटेंशन हो। जितना हो सके देही अभिमानी स्थिति बनाते चलो तो उसका प्रत्यक्ष फल है। दिमाग ठंडा रहेगा, दिल साफ रहेगा, क्योंकि दिल की सफाई सच्चाई बहुत अच्छी तरह से काम करती है। जरा सा देह अभिमान दूसरों के दिलों को खराब करता है, खुद की भी दिल खराब कर देता है। तो ध्यान हो कि जरा सा भी मेरे से ऐसी गलती न हो जो बाबा कहे अभी तू मेरे काम की नहीं हो। बाबा के पास हमारे लिए बहुत काम है, एक पूरा करो तो दूसरा है ही। अच्छे अच्छे काम हमारे लिए बाबा के पास है, जो बाबा का मेरे ऊपर राइट हो। बच्ची तुम यह कर लेगी, जी बाबा। यह कर लेंगे, जी बाबा। हाँ बाबा, हो जाएगा बाबा। बाबा बैठा है। इस प्रकार जो भी कार्य सामने आए, राइट हैंड होंगे तो बाबा का मेरे ऊपर राइट रहेगा। हर समय एक्यूरेट, राइट, संकल्प, वचन, कर्म पर अटेंशन होगा तो लाइट हल्के भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे तो राइट रहेगा। कभी भी भारी होंगे तो राइट नहीं रहेगा, कभी डिस्टर्ब होंगे तो कभी राइट नहीं होगा। और यह अपसेट होने की जो नेचर है वह भी बड़ी नुकसानकारक होती है। एक क्रिटिसाइज करना, दूसरा थोड़ा सा अपसेट हो जाना, तो औरों का भी ध्यान जाता है कि यह कहीं अपसेट न हो जाए। तो औरों का ध्यान अपने ऊपर खिंचवाना, वह बाबा का काम कैसे कर सकेंगे। बाबा ने ड्रामा प्लान अनुसार और हमारे भाग्य अनुसार लाखों करोड़ों में से हम बच्चों को चुन लिया है। हम कहते हैं शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का रथ लिया और बाबा ने अपना रथ दे दिया। उसने लिया और उसने दिया, उन्हों को देरी नहीं लगी।
लेकिन ब्रह्मा बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ी है हमको अपना बना करके रखने की। एक तो अपना बनाया, फिर हम उनके अच्छे बन करके रहे, राजी खुशी रहे, सर्विसेबल लायक रहे। इन सब के लिए कितना ध्यान खिंचवाया है, कितनी मेहनत की है। सदा सच्चे पक्के होकर के कितने रहे हैं, लाखों निकले हैं, लेकिन रहे कितने जिनको कोई कितना भी हिलाए पर हिलने वाले न हो, अटल अटूट निश्चय बुद्धि हो, ऐसे कितने हैं। तो हर एक अपने आप से पूछे, जब से मैं बाबा का बना हूँ भाग्यशाली हूँ। कभी भी निश्चय की कमी नहीं हुई है। कुछ भी हो जाए बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ। देह संबंध दुनिया की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, लेकिन एक सेकंड में उस प्रवृत्ति को समेट लो और एक बाबा के बन जाओ। शरीर की प्रवृत्ति में भी त्यागी रहो तो आवश्यकता अनुसार जो है उसको देना है। प्रवृत्ति का भी बहुत बखेरा नहीं हो। त्याग वृत्ति वाले को क्या चाहिए। जब अंदर से बेहद के वैरागी हैं तो उनकी इधर उधर बुद्धि जाती नहीं है, खींचती नहीं, यह भी चाहिए वह भी चाहिए। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल और मर्यादाओं में रहने वाले हैं, अपने स्वमान में रहते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति की वृत्ति भी बड़ी उपराम हो और शुद्ध प्रवृत्ति हो, बंधन वाली नहीं हो, खींचने वाली नहीं हो। तो हर समय, हर घड़ी, हर सेकंड, हर संकल्प में ध्यान रखना है हमारी दृष्टि सबके लिए सुखकारी बने। बाबा की नज़रों ने हमको निहाल कर दिया। अगर हम बाबा के बच्चे हो करके भी हमारी नज़रें औरों को निहाल न करें, बेहाल आत्माओं को भी निहाल न करें, अभी तक भी हमारी नज़रों में कभी किसके लिए मित्रता की दृष्टि, किसके लिए कम मित्रता की दृष्टि हो, तो माना किसका स्वभाव संस्कार सामने आता है। जिसका स्वभाव मेरे से मिलता है उसके लिए दृष्टि में प्यार है, जिसका स्वभाव मेरे से नहीं मिलता, संस्कार दूसरा है, तो मेरे को उसके लिए प्यार नहीं है। बाबा तो हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे दृष्टि में रूहानियत को लाओ, तो स्वभाव संस्कार से परे हो जाएंगे और हमारे संस्कार मीठे बाबा जैसे संस्कार बन जाएंगे। स्व की भावना सबके लिए कल्याण वाली हो तो कोई और स्वभाव है ही नहीं, न रहेगा। कभी रूखा, कभी कैसा नहीं। हर आत्मा के लिए कल्याण भावना, शुभ भावना, मित्रता वाली भावना दृष्टि में रूहानियत लाती है। उसी रूहानियत से दूसरों को रूहानी राहत के वाइब्रेशन मिलते हैं। आजकल अपने आप को भी हम चेक करते हैं, हमको क्या करना चाहिए। सूक्ष्म बाबा का स्नेह मुझ आत्मा में ऐसा भरा हुआ हो, उसकी कमी न हो, वह सच्चाई से खींचते रहे और मुझ आत्मा से औरों को मिलता रहे, यह भी नेचुरल हो। एक बाबा ने लाखों को निकाला है, जिससे हम बच्चे एक एक बच्चे लाखों को नहीं निकाल सकते हैं। देरी किस बात की है। जो बाबा से मिलता है वह हमारे प्रत्यक्ष लाइफ में नहीं है, दिल में थोड़ा है, अच्छी तरह से दिमाग में भी नहीं है, तो जीवन में भी नहीं है। अच्छा भी लगता है, पर दिमाग में कभी थोड़ी और बात आ गई, दिल थोड़ी दुखी हो गई, अशांत हो गई, दिल में कोई ना कोई बात आई, तो जो बाबा ने कहा है वह एक बाजू कर दिया, तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल जो करना चाहे वह रह गया। तो कितने भी कार्य व्यवहार में आए, कितनों के भी संबंध में आए, कितनी बड़ी सेवाओं का फैलाव भी हो, सेवा तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती रहेगी, लेकिन हमको अपने दिल दिमाग का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखना है। शांत चित्त, हर्षित होकर के सेवा में सदा सहयोगी रहना है। और ड्रामा में हर आत्मा का बहुत अच्छा विशेष पार्ट है। जैसे बाबा का गुण गाते हैं, तो मैं तो कहती हूँ हर एक का विशेष पार्ट है, उसका भी हम गुण गाते रहें। अब दुनिया की हालत को देख करके लगता है कि भगवत लीला चल रही है। यह महाभारत का समय चल रहा है। यह तो पता ही है कि अभी अभी खलास हुई पड़ी है, लेकिन हम गीता ज्ञान दाता से इतना ज्ञान सुन करके और उसका सिमरण करके भी अगर सदा हर्षित न रहे तो क्या कहेंगे।
दुनिया तो रो रही है, रोती रहेगी। हमको हर्षित रहना है, अतीन्द्रिय सुख में रहना है, अचल अडोल रहना है। इस स्थिति से स्थापना के कार्य को तेज रफ्तार से बढ़ाना है। जब हम अडोल अचल स्थिति में स्थित रहेंगे तब बाबा कहते हैं मिरुआ मौत मलु का शिकार। तब सबके रक्षक होकर के रहेंगे। अभी यज्ञ के रक्षक हैं। बाबा ने शिक्षाओं से हमारी रक्षा की है। यज्ञ हमारा है, परिवार हमारा है। परिवार में एक एक फैमिली मेंबर से अति प्यार हो। अगर दिल खोल के देखें तो किसी के लिए भी कम प्यार न हो। अभी हमारे बचपन के दिन पूरे हो गए हैं। इस समय हम सबकी वानप्रस्थी लाइफ है। एक तरफ हमारा अभी ईश्वरीय बचपन भी है, वह भी अच्छा है। इतना अच्छा रूहानियत वाला चेहरा देखे तो सबको बचपन ही याद आए। कैसे बाबा ने अलौकिक दिव्य जन्मदेह पालना दी है, यह स्मृति भी रूहानियत की चमक ले आती है। परंतु घर जाने की तैयारी में वानप्रस्थ अवस्था अच्छी लगती है। वाणी से परे रहे तो बेहद की सेवाओं में बाबा के साथी बन जाएंगे। हर समय, हर घड़ी, हर वेला में सर्व संबंध से बाबा का साथ चाहिए। तब सर्वशक्तिमान से अनेक आत्माओं को शक्ति दिलाने के निमित्त बन सकते हैं। बाबा का साथ औरों को शक्ति दिलाता है। इसलिए बाबा को हमको बाबा का साथ चाहिए। हम भी भाग्यशाली है जो बाबा कहे मुझे ऐसे साथी चाहिए। ओम शांति।